हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन काउंटर पे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आ गई हूँ आप लोग के पास। और यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मिडवाइफरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं मिडवाइफरी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो पहले क्वेश्चन पूछ चुका है वो सारे एमसीक्यूज़ करवाने जा रही हूँ। और ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार एनएचएम की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो वैकेंसी आई थी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार आए हमारे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट में करके बताइएगा ज़रूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं ताकि हम देख पाएँ ये सारी चीज़ों को कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव के कुल कितने चरण होते हैं। तो आज हम लोग लेबर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, लेबर के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं जितने भी टॉपिक्स थे उसके क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, और मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आज हम लोग लेबर के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप लोग का सारा टॉपिक मिडवाइफरी का कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं गायनी, उसके बाद फिर आपको कम्युनिटी हेल्थ, जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का मैं करवाऊंगी आपको एमसीक्यूज़, ठीक है। तो हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सामान्य प्रसव के कुल कितने चरण होते हैं। तो सामान्य प्रसव के कुल 4 चरण होते हैं, ठीक है। सामान्य प्रसव के कुल कितने स्टेज कितने होते हैं, ठीक है। तो 4 स्टेज होते हैं, ठीक है। 4 स्टेज में हमारा जो लेबर का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सामान्य प्रसव की कुल अवधि प्रथम गर्भा में कितना होता है, ठीक है। तो जो सामान्य प्रसव होता है, नॉर्मल जो लेबर होता है, उसमें पहला जो अवधि होता है, फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा का जो अवधि होता है उसका कुल कितने समय में होता है, ठीक है। जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती है उसका जो लेबर का प्रोसेस होता है वो कितने घंटे तक चलता है, इसमें क्वेश्चन में ये कहने को चाह रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है महिला, तो उसके सामान्य लेबर का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 14 से 16 घंटे होता है। टोटल 14 से 16 घंटे वो क्या होती है, लेबर क्या होती है, लेबर में रूम में रहती है। 14 से 16 घंटे उसको क्या होता है कि तय करना पड़ता है, 16 घंटे का पीरियड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्य प्रसव की कुल अवधि प्रसव में कितना होता है। सामान्य प्रसव की जो कुल अवधि होती है, सामान्य प्रसव की जो कुल अवधि होती है उसमें बहुप्रसव मतलब कि जो मल्टी ग्रेविडा है, जो एक से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुके, ठीक है, जो पहली बार नहीं जबकि बहुत बार प्रेग्नेंट, मतलब एक बार के बाद दोबारा तिबारा प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसमें कुल कितने घंटे लगते हैं, ठीक है। उनके जो लेबर के प्रोसेस है उसमें कितने घंटे लगते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 8 से 10 घंटे लगते हैं। जो दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, तिबारा प्रेग्नेंट है, उसमें टोटल लेबर के 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसव की प्रथम तथा द्वितीय अवधि 18 घंटे से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। अगर प्रसव की नॉर्मल लेबर की जो अवधि है, अगर वो 18 घंटे से अधिक, या नॉर्मल जो आवर होता है 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे भी पढ़े ना, तो 12 से 14 घंटे, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, 18 घंटे से अगर अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसको हम लोग लंबा प्रसव कहते हैं या प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। उसको हम लोग लंबा प्रसव कहते हैं या प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको प्रोलॉन्ग लेबर दे सकता है या फिर ऐसे प्रोलॉन्ग करके भी दे सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा ये टर्म को। नेक्स्ट है प्रसव की अवधि सामान्य अवधि से कम हो जाती है, ठीक है। ये तो था कि सामान्य अवधि से क्या होती है, अधिक हो जाती है। अब ये अगर सामान्य अवधि से कम हो जाएगी प्रसव की अवधि, जैसे कि मान लो 3 घंटे 4 घंटे में ही लेबर क्या हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, कम हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं, प्रिसिपिटेट लेबर उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं, प्रिसिपिटेट लेबर बोलते हैं। इसको हिंदी में भी प्रिसिपिटेट और इंग्लिश में भी प्रिसिपिटेट लेबर ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गर्भस्थ शिशु की योनि से होते हुए, गर्भस्थ शिशु का योनि से होते हुए बाहर आना क्या कहलाता है? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भस्थ शिशु जब योनि से होकर बाहर आता है, तो ये जो हमारा वजाइना है उससे होकर जब गर्भस्थ शिशु बाहर आ रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग लेबर बोलते हैं, प्रसव, उसी को हम लोग प्रसव बोलते हैं या लेबर बोलते हैं। जब वो योनि या वजाइनल मार्ग से होते हुए बाहर आता है शिशु, तो उसको हम लोग लेबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाइसेप स्कोर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका क्या है, बाइसेप स्कोर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? बाइसेप स्कोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बाइसेप स्कोर जो होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सामान्य प्रसव में, सामान्य प्रसव में ही इसका प्रयोग करते हैं। रेस्पिरेशन, बीपी या फिर जो हमारा ये सब चीज़ होता है उसको देखने के लिए बाइसेप स्कोर का प्रयोग करते हैं, सामान्य लेबर में ही इसका प्रयोग करते हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, भी आए क्वेश्चन कि बाइसेप स्कोर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, या सामान्य लेबर में हम लोग निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको दिया रहेगा बाइसेप स्कोर, 2-3 ऑप्शन और दिए हुए रहेंगे, तो उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये होगा सामान्य लेबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसव कितने प्रकार का होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लेबर के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लेबर कितने होते हैं? तो जी हाँ, लेबर के कुल टोटल 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल लेबर, एक होता है एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, सामान्य प्रसव और असामान्य प्रसव, एबनॉर्मल लेबर। ठीक है, तो ये टाइप होता है लेबर का। तो नॉर्मल लेबर क्या होता है, एबनॉर्मल लेबर क्या होता है? तो देखते हैं नॉर्मल लेबर में क्या होता है। जो ऐसा लेबर जिसमें क्या होता है, बेबी डिलीवर होता है एकदम सामान्य अवस्था में, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किए, बिना किसी औजार का प्रयोग किया, बिना किसी के सहायता के अगर हो जाता है, मतलब कि उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना पड़ता, उसमें कोई दवाई वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो उसको हम लोग नॉर्मल लेवल बोलते हैं। अब नॉर्मल लेवल या असामान्य लेवल क्या है? तो जिसमें इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना पड़े, या फिर बहुत सारे टीम का उपयोग करना पड़े, उसके अलावा बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करना पड़े, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल लेबर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? सामान्य प्रसव की ओर को किस नाम से जानते हैं? तो जो सामान्य प्रसव होता है, नॉर्मल लेबर जो होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको और दूसरे नाम से, कौन से नाम से जानते हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है अदर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम में कि नॉर्मल लेबर का दूसरा नाम क्या है, या नॉर्मल लेबर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग यूटोसिया के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दूसरा यूटोसिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। असामान्य प्रसव का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, जो असामान्य प्रसव है या एबनॉर्मल लेबर है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल लेबर होता है उसको हम लोग यूटोसिया के नाम से जानते हैं, और जो अबनॉर्मल लेबर होता है उसको हम लोग डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ था। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग VVI ज़रूर कर लीजिएगा नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रसव में गर्भ प्रस्तुति बताएं। सामान्य प्रसव में गर्भ प्रस्तुति मतलब सामान्य लेबर में जो बेबी होता है वो किस प्रेजेंटेशन में होता है, किस अवस्था में होता है। ठीक है, कैसे होता है? तो वो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए यूट्रस है, तो ये नीचे की मतलब हेड उसका नीचे होता है और उसका जो पैर होता है वो ऊपर होता है। तो ये प्रेजेंटेशन पूछ रहा है कि किस गर्भ प्रस्तुति में होता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स में होता है। ठीक है, वर्टेक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सामान्य, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य प्रसव में गर्भ प्रस्तुति जो होती है वो क्या होती है? तो ये वर्टेक्स होती है। ठीक है, वर्टेक्स होता है। नेक्स्ट है, प्रसव के 1 से 2 सप्ताह पहले होने वाले दर्द को क्या कहते हैं? तो प्रसव के पहले 1-2 सप्ताह पहले एक दर्द उठता है, एक दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जब प्रसव होने वाला होता है, उससे 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले, उसको क्या कहते हैं?
तो उसको बोलते हैं फॉल्स लेबर पेन। वो फॉल्स होता है, ऐसा लगेगा कि आपको पेन हो रहा है, ठीक है, आपको पेन फील होगा, ऐसा लगेगा कि अब डिलीवर हो जाएगा बेबी, पर वो फॉल्स पेन होता है। मतलब वो आभासी प्रसव पीड़ा होती है, जिसमें क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा घूम टहल लोगे, अगर थोड़ा सा आप कोई भी पेन किलर ले लोगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, पेन ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लेबर रियल वाला जो लेबर पेन होता है, ट्रू लेबर पेन होता है, उसमें क्या होता है कि आप कितना भी दवाई ले लो, कितना भी घूम टहल लो, कितना भी आप कुछ कर लो, लेकिन क्या होगा, वो लेबर पेन बढ़ेगा नहीं। वो लेबर पेन क्या होगा, वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, वो लेबर पेन बढ़ते चला जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका पेन बढ़ते जाएगा। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप दवाई खा लेते हो या फिर अगर आप एनिमा लगवा लेते हो तो क्या होगा कि आपका जो पेन होगा वो ठीक हो जाएगा, और समय के साथ पेन क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो उसको हम लोग फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं। तो ये से हम लोग फॉल्स लेबर पेन को पहचानते हैं और ट्रू लेबर पेन को पहचानते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वागत चिन्ह के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वागत चिन्ह हम लोग किसको कहते हैं, किसको हम लोग स्वागत चिन्ह कहते हैं? तो हल्कापन या लाइटनिंग। तो जब बेबी क्या होता है, आने वाला होता है, बाहर आने वाला होता है, तो क्या होता है कि लाइटनिंग की प्रक्रिया होती है, जिसको हल्कापन बोलते हैं। बेबी का जो सिर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर पेल्विस में आने लगता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वागत चिन्ह। मतलब अब बेबी नीचे की ओर आ गया, अब बेबी बाहर आने वाला है, जिसको हम लोग वेलकम साइन भी बोलते हैं, वेलकम साइन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि वेलकम साइन हम लोग कम देखते हैं। तो वेलकम साइन हम लोग लेबर में ही देखते हैं, ठीक है। वेलकम साइन का प्रयोग हम लोग लेबर में ही देखते हैं, और यह हमें स्टार्टिंग में दिखता है, ठीक है, वेलकम साइन। तो ये था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक प्रसव के चिन्ह क्या क्या हैं? तो वास्तविक प्रसव के कौन कौन से चिन्ह हैं? वास्तविक प्रसव जब ट्रू लेबर होता है, ठीक है, जब वास्तविक प्रसव होने वाला होता है, जब लेबर सच में होने वाला होता है, बेबी डिलीवर होने वाला होता है, तो उसमें कौन कौन क्या चिन्ह होता है, ठीक है, उसका चिन्ह क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ मदर को दिखता है, ठीक है, जिससे कि लगता है कि अब बेबी मेरा डिलीवर हो जाएगा। तो सबसे पहले शो दिखाई देता है, ठीक है, शो क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद बैग ऑफ वाटर का निर्माण हो जाता है। बैग ऑफ वाटर क्या है ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बैग ऑफ वाटर क्या होता है। उसके बाद सर्विक्स का डायलेशन, जो सर्विक्स होता है उसका फैलाव बढ़ने लगता है, डायलिटेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके बाद है पेन बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा और पेन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो संकुचन है गर्भाशय में, वो बार बार लगातार होते जाएगा और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो शो के बारे में और बैग ऑफ वाटर के बारे में अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि शो क्या होता है, ठीक है। शो क्या है तो आप लोग बताएं अगर आपको पता है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि शो क्या है और बैग ऑफ वाटर क्या है। तो हमारे इस कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। और अगर आप पहली बार आए हमारे इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दे दीजिएगा अगर आपको आंसर पता है तो, कि शो क्या होता है और बैग ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी मिडवाइफरी अगर पढ़ना हो, MCQ करना हो तो उनको कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।